और जनता की सुविधा के लिए ये रोडवेज चले, अच्छी सुविधा दे। इसके लिए कम से कम राज्य सरकार 1500 गाड़ियों के लिए हमको फंड उपलब्ध कराए और इनके संचालन करने के लिए आज की तारीख में केवल 12,500 कर्मचारियों की संख्या बच गई है। 9,000 रिक्त पद पड़े हैं। हमारी डिमांड है उन रिक्त पदों पर भी नई भर्ती की जाए। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का क्षेत्रीय सम्मेलन व कार्यकारिणी चुनाव संपन्न। अजमेर आगार, अजमेरू आगार और रिटायर्ड एसोसिएशन के संपन्न चुनाव के बाद छठे चरण के आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तत्कालीन ज्वलंत मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के बीच रविवार को भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर आगार, अजमेरू आगार और रिटायर्ड एसोसिएशन के हर 3 साल में होने वाले कार्यकारिणी चुनाव इस साल 3.5 साल बाद संपन्न कराए गए। जो हमारा ऊपर प्रांत से आज जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी सम्मेलन है, वो हमारे 6 डिपो का है। भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर, अजमेरू, रिटायर्ड एसोसिएशन। तो ये हमारे हर 3 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। वो लगभग 3.5 साल हो चुके थे। वो कराना जरूरी था, प्रदेश से हमारे आदेश थे, वो आज करा दिए गए सर्वसम्मति से। और ये आंदोलन की रूपरेखा हम आगे जो हमारे प्रांत से आदेश हैं, 3 महीने के अंदर जो प्रक्रिया आंदोलन है उसी के तहत कार्य होता रहेगा। राजस्थान सरकार से हमारी मांगें मांगने के लिए हम मांग करते रहेंगे और हम आंदोलन को पूरा करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं होगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। प्रांतीय आदेशों के तहत पूर्व में रोडवेज प्रबंधन और सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जारी आंदोलन पूर्व की भांति जारी रखने का निर्णय लिया गया। एटक यूनियन के हजारीलाल चौधरी ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार 3.5 साल बाद चुनाव संपन्न कराए गए हैं। संयुक्त मोर्चे के उप महासचिव बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन में पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाया जाए, 5 वर्ष में करीब 4,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं। इन मांगों को लेकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ पूर्व की भांति आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। देखियो साथियों, आज का जो सम्मेलन रहा वो मुख्य तौर से एटक यूनियन का रहा और एटक यूनियन इसके बिरादना हमारी रिटायर्ड एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रिटायर्ड एसोसिएशन जो है उनका भी चुनाव अजमेर का यूनिट का हुआ है। और ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर हमारे अजमेर में स्थित जो अजमेर आगार है, अजमेर आगार के अलावा अजमेरू आगार है और अजमेरू आगार की जो यहाँ की रिटायर्ड एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, 3 यूनिटों का यहाँ चुनाव सम्मेलन हुआ। इस 3 यूनिटों का सम्मेलन हमने क्षेत्रीय सम्मेलन के साथ में किया और क्षेत्रीय समिति का भी चुनाव हमने कराया। और इन चुनावों के बीच में मंशा यही रही हमारी कि हम नए साथी इस सम्मेलन के बतौर हम चुनाव में लाना चाहते थे। जो रोडवेज के अंदर वर्तमान के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में हमारी युवा शक्ति काम करेगी, हमारी पुरानी जो रिटायर्ड एसोसिएशन की शक्ति वो भी काम करेगी और ये एटक और रिटायर्ड एसोसिएशन का एक साथ मिलकर के हमारे आगे जो रोडवेज में आने वाले भावी आंदोलन है, जो हमारी डिमांडें हैं, उसके बारे में सरकार के विरुद्ध में हमारा जो पक्ष रखना है वो हम आगे होकर के लड़ेंगे। और इन सम्मेलनों में हमने बड़े सर्वसम्मति से कराए हैं, सबके मंथन से कराए हैं, सबकी सूझबूझ से कराए हैं, सबसे राय मशवरा कराए हैं और सबसे सर्वसम्मति से मिलकर के आज हमारा क्षेत्रीय समिति का सम्मेलन चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है। अजमेर आगार की पूरी हुई है, अजमेरू आगार की पूरी है और रिटायर्ड एसोसिएशन की पूरी हुई है। यहाँ लगभग कमेटी के अंदर हमारा जो संविधान बना हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा 1 यूनिट की कमेटी के अंदर उसके अंदर हमारा 32 सदस्यों का एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत सदस्यों का नामांकन होता है। उस 32 के अंदर हम 13 या 14 सदस्य तो हम कार्यकारिणी में लेते हैं और इसके बाद में हमारे सदस्य होते हैं, 20 नाम हम सदस्यों में लेते हैं। ऐसे करके 20 और 13 33 34 सदस्यों के आसपास होता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं। फेडरेशन के धर्मवीर सिंह चौधरी ने बताया कि रोडवेज से रिटायर्ड हुए रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति के परिलाभ दिलाने, समय पर वेतन और पेंशन भुगतान किए जाने, 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर 6 चरणों का आंदोलन पूरा हो चुका है।
राजस्थान स्टेट एम्प्लॉयज यूनियन के संगठन चुनाव में संयुक्त मोर्चे द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के 6 दौर पूरे होने के बाद अब 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय रैली, 25 और 26 अक्टूबर को दिन रात के धरने और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी जिनमें एटक, सीटू, इंटक के सभी श्रमिक संगठन एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन से अपनी मांगें पूरी कराकर रहेंगे। ऐसा है, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ये राजस्थान वाइड संगठन है। इसकी 52 ब्रांचें हैं और उसमें से हमारे अजमेर में जो ब्रांचें हैं राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की, उसमें से अजमेर आगार है, अजमेरू आगार है और हमारा जो है एसोसिएशन जो अलग से बना हुआ है उसका भी है। और ये एक क्षेत्रीय कमेटी जो हमारी होती है उसके ये कुल मिला के 4 कमेटियों के आज ये चुनाव सम्मेलन था और वो अब चुनाव होके वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है। इस जो सम्मेलन में जो बातें कही गई हैं वो मुख्य रूप से हमारा संयुक्त मोर्चा है राजस्थान रोडवेज में, जिसमें एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन, बीजेएमएम और कल्याण समिति संगठन शामिल हैं। उनकी तरफ से पूरे राजस्थान में ये संघर्ष चल रहा है। हमारे संघर्ष के 6 दौर पूरे हो चुके हैं। हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, अर्धनगर प्रदर्शन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं और अभी हमारी ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है। अगला प्रोग्राम हमारा 5 अक्टूबर का प्रदेश स्तरीय रैली का है। जयपुर में विशाल जो है हम रैली निकालेंगे। उसके बाद में 25-26 तारीख के हमारे दिन रात के धरने हैं पूरे राजस्थान में सभी संगठनों की तरफ से और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल है पूरे राजस्थान में। और जो हमारी मुख्य मांगें हमारी हैं कि हमारे सेवारत कर्मचारी हैं जो पेंशनर हैं उनको 7वां वेतन आयोग पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को सभी को दे दिया गया है, केवल रोडवेज में नहीं मिला है। हमारी मांग है ये रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू हो। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पिछले 60 महीने से जो है उनको किसी भी तरीके का भुगतान नहीं मिला है। करीबन 500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान है, उनको सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान हो और जनता की सुविधा के लिए ये रोडवेज चले, अच्छी सुविधा दे। इसके लिए कम से कम राज्य सरकार 1500 गाड़ियों के लिए हमको फंड उपलब्ध कराए और इनके संचालन करने के लिए आज की तारीख में केवल 12,500 कर्मचारियों की संख्या बच गई है। 9,000 रिक्त पद पड़े हैं। हमारी डिमांड है उन रिक्त पदों पर भी नई भर्ती की जाए। तो इन सारी मुख्य डिमांडों को लेके ये हमारा साझा संघर्ष है और इसी का ज़्यादातर वक्ताओं ने विस्तार के साथ में इस सम्मेलन में बताया।